हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे साइंस का लास्ट पार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास के पदार्थ। और ये आज का जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सब्सटेंस के बारे में काफी ज्यादा बात किया था, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक था आपका वो एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया। और एलिमेंट क्या होता है? A substance which is made of only one kind of particle। ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उसको हम बोलते हैं बाबू एलिमेंट्स। ठीक है। और हमने एलिमेंट्स के बारे में काफी ज्यादा बात किया था। एलिमेंट को हमने मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में डिवाइड किए थे। फिर मेटल के बारे में हमने बात किया था। मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? लस्टर प्रॉपर्टी होता है, मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है और स्मूथनेस प्रॉपर्टी होता है। फिर हमने देखा कि जो मेटल में होता है वो नॉन मेटल में नहीं होता है, बट मेटलॉइड में समटाइम वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, समटाइम प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। मेटल को बोला जाता है गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि उसमें करंट का आसानी से फ्लो हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट का आसानी से फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम, क्या नाम है, कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट का फ्लो आसानी से नहीं होता है उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। और जिसमें सम टाइम करंट का फ्लो होता है, सम टाइम नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। तो हम प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट के बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया था। एलिमेंट को बोलते हैं तत्व और कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं वो? यौगिक। तो आज हम यौगिक के बारे में बात करेंगे और फिर आगे हम चलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के पास। इसके पास इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को ही बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और मिक्सचर को हमको दो कैटेगरी में पढ़ना है। एक होगा होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमको मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। मिक्सचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। पर सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कंपाउंड के बारे में। आपको पता है कि एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज एलिमेंट। दैट मींस जो एलिमेंट होगा वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब एलिमेंट में जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन है। क्या है? आयरन है, Fe। एलिमेंट में हमारे पास मान लीजिए ए गोल्ड है। एलिमेंट में मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम है। एलिमेंट में हमारे पास मान लीजिए कॉपर है। अब बाबू ये कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब जो है एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल।
वन टाइप ऑफ पार्टिकल। और यही जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, जो एलिमेंट बन गए हैं, अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा गोल्ड का पार्टिकल, थोड़ा सा आयरन का पार्टिकल, थोड़ा सा कॉपर का पार्टिकल ले करके अगर हम कोई चीज बना देते हैं तो उसको बोलेंगे बाबू हम कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। दैट मीन्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। पार्टिकल तो होंगे पर बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस होंगे। अलग अलग पदार्थ के अगर पार्टिकल को हम ले लें और उनको एक साथ मिला करके कुछ बना दें, जो बने वो परफेक्ट हो, जो बने उसका यूज हो, जो बने उसका डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी हो, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का कुछ पार्टिकल ले लूं और मैं ऑक्सीजन का कुछ पार्टिकल ले लूं और इनको मैं मिला दूं, तो जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूं एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को बोलेंगे HO। क्या बोलेंगे? HO। लेकिन अगर मैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को हम ले लें पार्टिकल को और इनसे मिलाएं, तो इनसे मिलकर बनने वाले को बोलेंगे हम H2O। क्या बोलेंगे? H2O। और H2O वेल पता है आपको, वेल नोन सब्सटेंस है, इसको हम बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। सेम एज कार्बन के एक पार्टिकल और ऑक्सीजन के एक पार्टिकल को लेकर के हम बना दें अगर इनको, तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। और बनेगा क्या? वो CO। क्या बनेगा? CO। इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर कार्बन के हम दो पार्टिकल और ऑक्सीजन के एक पार्टिकल को एक साथ लेकर के मिला के बना दे कोई चीज, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2, जिसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो थोड़ा सा हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम चलते रहेंगे अपने इम्प्योर सब्सटेंस के पास। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि कंपाउंड में क्या होता है। तो जल्दी से कंपाउंड के बारे में समझेंगे। लड्डू वाली बात है, एकदम बापू वाला क्वेश्चन है, बापू वाली बातें हैं, सब आप समझ जाएंगे। एकदम छोटी सी बात है, एकदम आसान है, हलवा जैसा। लड्डू खाया होगा आप लोग, जैसे लड्डू है वैसे ये केमिस्ट्री है। डू नॉट वरी, डोंट वरी। कंपाउंड, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे योगी। क्या बोलेगा वो? योगी। अब अगर मैं इसका डेफिनेशन पूछूंगा तो इसका डेफिनेशन सेम एज वैसे ही होगा जैसे आपने एलिमेंट का डेफिनेशन बनाया था। तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था? अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनको हमने क्या बताया था? एलिमेंट। तो अगर कंपाउंड के बारे में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? अब कंपाउंड का आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा आपके बारे में, कि आपको इसके बारे में आइडिया लग गया होगा कि कुछ सब्सटेंस हम किसी और का ले रहे हैं, कुछ पार्टिकल कुछ और का ले रहे हैं, मतलब पार्टिकल तो ले रहे हैं पर अलग अलग सब्सटेंस के ले रहे हैं। तो अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल को एक साथ मिलाने में जो हमको मिलता है नया सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो इसका डेफिनेशन आप देखेंगे। Mixture of definite ratio of different types of particles. Mixture of definite ratio of different types of particle of
substance is known as compound। अब समझो बाबू मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा क्या पहले मिक्सर, क्या लिखा हमने मिक्सर। किसका मिक्सर होगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल के, अलग अलग पार्टिकल के क्या होंगे? मिक्सर होंगे। अब ये पार्टिकल किसका होगा? सब्सटेंस का पार्टिकल होगा। किसका पार्टिकल होगा बाबू? सब्सटेंस का पार्टिकल होगा। उसी को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। लेकिन हमने एक वर्ड ऐड किया जो है डेफिनेट रेशियो। डेफिनेट रेशियो, डेफिनेट का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं है कि आप हाफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो आपको कुछ मिल सकता है, या आप आयरन को, कॉपर को, गोल्ड को सबको मिला देंगे तो आपको कोई नया सब्सटेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मिलेगा पर उसके लिए भी एक क्या नाम है कंडीशन होता है कि फिक्स रेशियो होना चाहिए। फिक्स रेशियो में ही कुछ चीजें मिलती है। जैसे इसके एग्जांपल में आपको बनाना है वाटर। क्या बनाना है? वाटर। तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो पार्टिकल, हाइड्रोजन के दो पार्टिकल और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल मिलके क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा वो? H2O बनाएगा वाटर। ऐसे ही कार्बन का एक पार्टिकल, ऑक्सीजन का एक पार्टिकल, ये दोनों मिलके बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ही कार्बन का एक पार्टिकल, ऑक्सीजन का दो पार्टिकल मिलके बनाएंगे CO2, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सोडियम का एक पार्टिकल और क्लोरीन का एक पार्टिकल दोनों मिलकर के बनाएंगे NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं साल्ट। ऐसे ही मैग्नीशियम का एक पार्टिकल, क्लोरीन का दो पार्टिकल मिलके बनाएंगे MgCl2। MgCl2 जिसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप देख रहे हैं बाबू कि यहाँ पर फिक्स है, रेशियो है। रेशियो क्या है कि एक सोडियम तो एक क्लोराइड, तो मिलके हमने बना दिया सोडियम क्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन के दो पार्टिकल, ऑक्सीजन का एक पार्टिकल मिलके क्या बना? H2O बना। कार्बन का एक पार्टिकल, ऑक्सीजन का एक पार्टिकल मिलके क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का एक पार्टिकल, ऑक्सीजन के दो पार्टिकल मिलके क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मींस मिक्सर हो रहा है। किसका मिक्सर हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल का मिक्सर हो रहा है। अच्छा जी, ये पार्टिकल किसके हैं? सब्सटेंस के हैं। किसके पार्टिकल हैं? सब्सटेंस के हैं। और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज कंपाउंड। लेकिन एक कंडीशन लगा है, डेफिनेट रेशियो। डेफिनेट रेशियो, उनका रेशियो जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। क्लियर बात? तो चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस में, जिसको बोलते हैं मिक्सर। और मिक्सर के बारे में बात करेंगे, होमोजेनिक मिक्सर क्या होता है, हेटेरोजेनिक मिक्सर क्या होता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।